हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं स्पेलिंग्स होते हैं कि हमने जो लेटर्स हैं उनको मिला के एक वर्ड बनाते हैं। वो वर्ड सही तरीके से बना है, उसका कोई मीनिंग है, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ये हम स्पेलिंग्स में देखते हैं। तो कई बार हमें कन्फ्यूज़न रहती है कि जैसे हर एक लेटर में डबल वर्ड पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टॉप, इसके पीछे अगर हमने स्टॉप्ड लिखना हो तो ईडी लगेगा या स्टॉप्ड डबल PED बनेगा। ये हमें कैसे पता चलेगा कि डबल वर्ड्स कैसे, डबल जो लेटर्स हैं वो कैसे पढ़ते हैं, ये हम स्पेलिंग के टॉपिक से समझेंगे। इंग्लिश स्पेलिंग इज़ एन इंटीग्रेटिंग पार्ट ऑफ लर्निंग इंग्लिश। ये इंग्लिश स्पेलिंग है जो वो भी इंग्लिश लर्निंग का एक पार्ट है। वेरियस स्कॉलर्स एंड लिंग्विस्ट्स हैव सजेस्ट अ नंबर ऑफ वेज टू लर्न स्पेलिंग। बहुत सारे स्कॉलर्स और लिंग्विस्ट्स हैं जो वो सुजेस्ट करते हैं बहुत सारे तरीक़ों से स्पेलिंग्स को कैसे लर्न किया जा सकता है, जैसे कि डिक्शनरी मेथड के ज़रिए, डिक्टेशन मेथड के ज़रिए हम स्पेलिंग सीख सकते हैं, प्लेवे मेथड के ज़रिए सीख सकते हैं, ओल्ड ड्रिल मेथड के ज़रिए सीख सकते हैं एंड सो ऑन। देयर आर मैनी रीजंस फॉर पुअर स्पेलिंग, गलत स्पेलिंग के बहुत सारे रीजंस होते हैं। अ फ्यू अमंग देम आर पुअर मेमोरी। इनमें से बहुत सारे जो रीज़न है वो किस पे बेस्ड है? ये आपकी मेमोरी जो पुअर है, वीक रिटेंशन पावर बहुत वीक है, एंड लेस ऑफ रीडिंग एक्टिविटी, और रीडिंग एक्टिविटी जो होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हमारी स्पेलिंग्स है जो वो मिस्टेक हो जाते हैं। देयरफॉर करेक्ट स्पेलिंग्स नीड कंस्टेंट राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आपको स्पेलिंग सही में आते हैं या आने चाहिए तो उसके लिए क्या ज़रूरत है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है जो वो अच्छी होनी चाहिए, यूजेज होनी चाहिए, एंड पावर ऑफ रिकलेक्शन, और रिकलेक्शन की है जो दोबारा से कलेक्ट करने की पावर होनी चाहिए। द मोर स्टूडेंट टू अवॉइड एरर्स इन स्पेलिंग वर्ड्स। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो स्पेलिंग वर्ड्स हैं जो उनमें गलती करना अवॉइड करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑन स्पेलिंग, कुछ यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं स्पेलिंग्स के, जिनके ज़रिए हमें पता चलेगा कि हमने स्पेलिंग्स को कैसे याद करना है। फर्स्ट है जी, द एंड कॉन्सोनेंट इज़ यूजली डबल्ड व्हेन देयर इज़ वन वॉवल लेटर बिफोर। अगर एक वर्ड है जो जिसका एंड में कॉन्सोनेंट है पर कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल है, वो क्या होगा? डबल हो जाएगा, वो कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल स्टॉप है जो इस P है जो वो तो एक कॉन्सोनेंट है, पर O जो वॉवल है, वॉवल कितने होते हैं? वॉवल्स जो होते हैं ये हमें वॉवल्स जो बताए गए हैं ये हमें फोनेटिक्स के वॉवल्स बताए गए हैं जो कि टोटल 12 होते हैं। तो इसमें O है जो वो वॉवल हो गया और P है जो वो कॉन्सोनेंट हो गया। कॉन्सोनेंट से पहले क्या आ गया? वॉवल आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है? डबल हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप STOP, O वॉवल है, P कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से पहले अगर वॉवल आता है तो जो कॉन्सोनेंट है वो वर्ड डबल हो जाएगा। स्टॉप्ड STOPPED। कॉन्सोनेंट डबल होगा अगर उससे पहले वॉवल आता है। नेक्स्ट है जी हमारा B पॉइंट है, वाइल एडिंग ER EST टू मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अगर हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बतानी है तो हम उसमें पीछे ER और EST जो है वो ऐड करेंगे। थिन I है जो वो वॉवल है, N कॉन्सोनेंट है तो N क्या हो गया? डबल हो गया। B कॉन्सोनेंट है पर उससे पहले क्या आ गया? I जो कि वॉवल है तो G डबल हो गया। A वॉवल है तो D डबल हो गया। A फिर से वॉवल है, T डबल हो गया। A फिर से वॉवल है, डबल D हो गया। ये ER और EST, ये ER जो होते हैं वो कंपैरेटिव होते हैं, EST जो लग जाए वो सुपरलेटिव हो जाते हैं। वाइल मेकिंग अ नाउन ऑफ अ वर्ब बाय एडिंग ER, जब हमने एक नाउन को वाइल मेकिंग अ नाउन, अगर हमने एक नाउन बनाना है एक वर्ब को तो उसमें हम ER ऐड करेंगे। जैसे कट करना एक वर्ब है, काटना, पर कटर क्या बन गया? नाउन बन गया, तो हमने उसके पीछे ER लगा के उसको नाउन बना दिया। स्विम स्विमर, रन रनर, सिन सिनर, रब रबर।
ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा वाइल एडिंग वाई। वाई ऐड करेंगे हम कब? टू मेक एन एडजेक्टिव ऑफ अ नाउन। अगर हमने एक नाउन को एडजेक्टिव बनाना है, एक नाम को हमने एडजेक्टिव, उसकी विशेषता बतानी है। मड, मडी, फन, फनी। इसी तरह से नेक्स्ट आता है इफ़ द स्ट्रेस इज ऑन द फर्स्ट सिलेबल ऑफ अ वर्ड दैट एंड्स इन एट ATILOPIP। अगर स्ट्रेस है जो फर्स्ट सिलेबल पे होगा वर्ड के, तो उसके एंड में AT लगा हो, IL लगा हो, OP या IP लगा हो, तो वो क्या हो जाएंगे? वर्ड है जो डबल हो जाएंगे। इक्वल्ड, ट्रेवल्ड, लेवल्ड, स्लैब्ड, हैंडीकैप्ड, इक्यूब्ड, इक्वलिंग, ट्रैवलिंग, लेवलिंग, शेपिंग, हैंडीकैपिंग जो है इक्यूबिंग है। तो इसमें L हो गया, डबल L हो गया, ये डबल P हो गए, ये सारे। तो इस तरह से हम इनको करेंगे। द एंड कॉन्सोनेंट इज़ नॉट डबल। जो एंड कॉन्सोनेंट है डबल नहीं होगा। कब नहीं होगा? अब उसके रूल्स हम नीचे पढ़ेंगे। ऊपर हमने ऊपर वाले में पढ़ा था कि कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। कब होगा? जब उससे पहले लेटर वॉवल होगा। अब कॉन्सोनेंट जो है डबल नहीं होगा। कब नहीं होगा? When there's a diphthong before it। अगर इसके सामने डिफ्थोंग आएगी। डिफ्थोंग जो होती है 8 होती हैं इंग्लिश में। डबल जो सेंटेंसेस होते हैं जैसे रीप, र, ई, ईप, ऊट, ऊट, कूल, कूल। जो डबल जो वॉवल्स होते हैं उनको डिफ्थोंग बोला जाता है। अगर कॉन्सोनेंट के पहले डिफ्थोंग आता है तो वहाँ पे जो कॉन्सोनेंट है वो डबल नहीं होगा। जैसे रीप है, रीप्ड बन गया, पी डबल नहीं हुई, सिंगल रह गई। रीपिंग, हीप, हीप्ड, हीपिंग, शाउट, शाउट, शाउटेड, कूल, कूल्ड, कूलिंग। इस तरह से व्हेन देयर इज़ अ सफिक्स विद अ कॉन्सोनेंट। सफिक्स होता है जो हम पीछे लगाते हैं। एक वर्ड है सिन। सिन इसका अलग से अपना एक मतलब है। सिन पाप करना। इसके पीछे हमने फुल लगा दिया, मतलब सफिक्स ऐड कर दिया। पीछे हमने कुछ एक्स्ट्रा लेटर्स ऐड कर दिए या एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दिया, तो वो सफिक्स हो गया। पीछे ऐड करना, किसी भी वर्ड के पीछे हम कुछ भी ऐड करते हैं, जैसे ING, ED ऐड करते हैं, तो वो सफिक्स हो जाता है। तो इसका हमने बना दिया सिनफुल। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? डबल N नहीं हुआ, सिंगल रह गया। तो यहाँ पे भी ऐसे होगा। वुमेनहुड, सैडनेस, इक्विपमेंट। व्हेन स्ट्रेस इज ऑन द सेकेंड सिलेबल। जब सेकेंड सिलेबल पे स्ट्रेस होगा तब भी कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा। पर अगर स्ट्रेस फर्स्ट सिलेबल पे होगा तो वहाँ पे कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। पर सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस होने पे जो है कॉन्सोनेंट है वो डबल नहीं होगा। जैसे कि लिसन, लिसनड, लिसनिंग। आंसर, 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 हमने सेकंड सिलेबल आंसर, 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 ये फर्स्ट सिलेबल है, ये सेकंड सिलेबल है। तो सिलेबल स्ट्रेस किस पे आ रहा है? हमारा स पे आ रहा है। ऑफर्ड, ऑफर्ड, ऑफर, 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 फ पे स्ट्रेस आ रहा है, सेकंड हो गया। तो इस तरह से ये डबल नहीं होगा। नेक्स्ट है जी वर्ड्स एंडिंग इन वाई। वर्ड्स जो होते हैं वाई के साथ एंड होता है जिनका, वो हम पढ़ेंगे कि उनके लिए क्या रूल्स हैं। वर्ब्स एंडिंग इन वाई चेंज इनटू आई वाइल दे आर कंजंक्टिंग, बट वाई रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन सफिक्स ING इज एडिंग। पर अब ये कहते हैं कि अगर वर्ब के साथ वर्ब्स एंडिंग इन वाई, वर्ब के साथ वाई के साथ एंड होता है तो वहाँ पे आई लग जाएगा, चेंज हो जाएगा वाई। पर वाई रिमेन अनचेंज्ड, पर अनचेंज कब रहेगा? जब सफिक्सेस लगा होगा, मतलब कि एक वर्ड के पीछे ING लगा होगा, तब हम वाई को नहीं हटाएंगे। जैसे कि रिले, यहाँ पे डी, हमने एक वर्ब बनानी है। वर्ब बनाने के लिए हमने वहाँ पे क्या लगाना है? IED लगाएंगे। पर अगर वहाँ पे सफिक्स ING लगाना है हमने, तो वाई का वाई वैसे ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मैरी नाम भी हो सकता है। जब मैरिड एक वर्ब बन जाता है तो उसके पीछे IED लग जाएगा। मैरिंग ING लगाएंगे तो वाई वैसे ही रह जाएगा। कैरी, कैरिड
आई लग गया तो उसके बाद कैरिंग, वाई वैसे का वैसे रह गया। वर्ड्स एंडिंग इन वाई विद द वॉवल, वर्ड्स जो एंड होंगे वाई के साथ, वॉवल के साथ, उनमें वाई लगा होगा, बिफोर ही डू नॉट चेंज, वो क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे। जैसे कि ओबे, वाई है, वाई से पहले क्या लगा है, वॉवल, तो वो क्या रहेगा, वाई ही रहेगा, वो आई ई डी या आई ई एस में चेंज नहीं होगा, आई में चेंज मतलब नहीं होगा अगर उसके पहले वॉवल लगा है। इंजॉय, ओ वॉवल है, प्रे, ए वॉवल है, इस तरीके से वो चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट रूल है जी, व्हेन सफिक्स ing इज एंडिंग टू वर्ब्स एंडिंग इन आई देन चेंज इनटू वाई। अगर सफिक्स ing ऐड किया जाता है टू वर्ब्स एंडिंग इन आई के साथ वर्ड का एंड हो रहा है तो वहाँ पे चेंज इनटू वाई, वहाँ पे वाई में चेंज हो जाएगा। आई ई टाई, आई ई वर्ब लगा है तो वहाँ पे अगर हम उसके साथ में ing लगाते हैं तो आई ई है जो वो वाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे टाई, TIE, तो ये IE क्या बदल गया, वाई में, उसके पीछे लग गया ING। Nouns and adjectives ending in Y with the vowel before them change into I। जब noun और adjective जो हैं Y के साथ end हो रहा है, in Y with a vowel before them change into I। When suffixes ER, EST, LY, fullness are added। जब हम किसी भी नाउन या एडजेक्टिव है जिसका एंड वाई के साथ हो रहा है उसके पीछे हमने ER लगाना है, EST लगाना है या LY लगाना है या फुल या नेस लगाना है तो वाई जो है वो किस में चेंज होगा, आई में चेंज हो जाएगा। हैप्पी, हैप्पियर, सनी, सनियर, प्लेंटी, प्लेंटीफुल, हैप्पी, हैप्पीली, सनी, सनीएस्ट। When words end in double L are compounded with a double L, both words become single L। अब हम हमें कन्फ्यूज़न बहुत रहती है कि फिल है जो वो डबल एल से पढ़ेगा या सिंगल एल से पढ़ेगा, क्योंकि दोनों के साथ डबल एल लगी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि रूल्स बताता है कि वर्ड है जो डबल एल के साथ जब एंड होता है कंपाउंडेड विद, और उसके साथ जो हम वर्ड लगाते हैं दूसरा सफिक्स लगाते हैं वो भी डबल एल होता है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सिंगल एल में हो जाएंगे। जैसे कि फुल, इसमें भी क्या है, फुल भी डबल एल है और डबल फिल भी डबल एल है, फुलफिल तो दोनों सिंगल हो गए। स्किल और फुल, इसमें भी डबल एल इसमें भी डबल एल, तो दोनों क्या हो गए, सिंगल हो गए। इन वर्ड्स एंड इन न, रिटेन न व्हेन नेस इज एडेड। ठीक है जी, जब एक वर्ड की का एंड न से होता हो तो एन वैसे ही रह जाता है और एन नेस का एन भी ऐड होगा। ये नहीं है कि आप सिंगल एन लगा दोगे। मीन नेस, keenness। The letter C is followed by letter EI and other by IE। जो लेटर C है वो किसको फॉलो करेगा, EI या फिर IE को फॉलो करेगा। The silent E is not dropped when suffix ly is added। साइलेंट E है जो, जैसे सेफ, इसमें साइलेंट है, हमें सुनाई नहीं दे रही या हम बोल नहीं रहे, सेफ फ़ तक ख़त्म हो गया, साइलेंट ई है, उसमें जब हम सफिक्स ly ऐड करेंगे तो वहाँ पे ई है जो वो ड्रॉप नहीं होगी, वो वैसे की वैसे रहेगी। जैसे सेफ, सेफली, श्योर, श्योरली, हॉल, हॉली, ट्रू, ट्रूली, ड्यू, ड्यूली। ठीक है जी। E is not dropped after C or G while adding suffixes able, as, beginning with vowel। तो यहाँ पे भी हम E या C को ड्रॉप नहीं करेंगे जहाँ पे C और G के बाद में E आ रहा होगा और उसके साथ हम एबल और OUS जो है ऐड करेंगे। नेक्स्ट है जी सम साइलेंट कॉन्सोनेंट। कुछ कॉन्सोनेंट जो होते हैं वर्ड में साइलेंट होते हैं, जैसे B साइलेंट होता है, D साइलेंट होता है, G साइलेंट होता है, साइन हम SIGN लिखते हैं पर बोलते इसको साइन ही है। H ऑनेस्ट,
ऑनेस्ट बोला जाता है इसको, ऑनरी, ऑनर बोला जाता है। के साइलेंट होता है नो, नाइफ, नी। न साइलेंट होगा सोलम, कॉलम, गवर्नमेंट, ऑटम। म तक ख़त्म हो गए, बल्कि इनके पीछे न भी लगा हुआ है जो कि साइलेंट है। ऐसे ही पी साइलेंट, साइकोलॉजी बोलते हैं हम, पियोलॉजी नहीं बोलते। तो रिसीट बोलते हैं, रिसिप्ट नहीं होता, रिसीट होता है। कॉर्स, कॉर्स बोला जाता है इनको। टी साइलेंट होती है ऑफन, फासन, हस्ट, हसल, डियोट। ह साइलेंट होता है इसमें ड्रॉट, राइट, डॉटर। डब्ल्यू इसमें साइलेंट होता है राइट, रॉन्ग, रैप। एल भी साइलेंट होता है चॉक, बल्ब, टॉक। ठीक है, तो कुछ वॉवल्स हैं जो साइलेंट होते हैं। आगे हमें कुछ स्पेलिंग्स बताए गए हैं, कैच एंड नॉट टॉट, जिनको पढ़ाया नहीं जा सकता, सिर्फ उनको कैच किया जा सकता है। वर्ड्स फ्रीक्वेंटली मिस लेफ्ट आर गिवन बिलो, और कुछ वर्ड्स हैं वो आपको इस लाइन में ये दिए गए हैं जो आपने देखने हैं। आपको कुछ लिस्ट दी गई है वर्ड्स की, जो आप अपने वर्ड्स हैं जो यहाँ से चेक कर सकते हैं और उनको समझ सकते हैं कि जो आपको कन्फ्यूज़न होगी वो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है, इसमें हमने कुछ स्पेलिंग्स हमें दिए गए हैं जो कि सही नहीं है, उनको हमने करेक्ट करना है। तो फर्स्ट हमारे पास है रेस्टोरेंट, इन्होंने लिखा है RESTORENT। जो सही स्पेलिंग है वो होते हैं RESTAURENT, रेस्टोरेंट। AU आएगा, O नहीं आएगा। नेक्स्ट स्पेलिंग है जी रिलीफ, रिलीफ के स्पेलिंग होते हैं RELIEF, इन्होंने हमें उल्टा दिया हुआ है, आएगा IE। नेक्स्ट है ट्रूली, यहाँ पे क्या होगा, ई कट जाएगी और सिर्फ ई कटेगी और कुछ ऐड नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेशनरी, स्टेशनरी की स्पेलिंग है STATIONERY, इन्होंने दिया था AR, यहाँ पे आएगा ER। फुलफिल FULFIL, हम बताया था मैंने कि दोनों में अगर LL होगी तो वो दोनों की L जो है सिंगल हो जाएगी, तो यहाँ पे फुलफिल आएगा। नेक्स्ट है जी इररेलीवेंट, RELIVENT, इररेलीवेंट, आई नहीं आएगा, ई आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन से वर्ड्स सही हैं, सिर्फ सही वर्ड्स बताने हैं। इनमें से फर्स्ट है जो ड्यूरेशन, वो सही है। इलेक्ट्रिसिटी सही है। इकोनॉमिकल सही है। एक्यूस्टिक सही है। ये 4 वर्ड्स हैं जो इसमें सही हैं। डस्टर है जो, वो डस्टर गलत है। नैरोटिक गलत है। पैसिमिस्टिक गलत है। और परमानेंट है जो, वो भी गलत है। थर्ड है, उसमें एविलेंट गलत है। इमिनेंट गलत है। टॉलरेंट और जुबिलियंट है जो, ये दोनों सही हैं। उसके बाद मैलिगन, ये गलत है। असाइन गलत है। डिज़ाइन गलत है। एर्गियन, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब होता है जब कोर्ट के सामने किसी को अपनी सफाई देने के लिए बुलाया जाता है या किसी को लाया जाता है कोर्ट में, जज के सामने पेश किया जाता है, तो उसको एरिगन बोला जाता है। फिफ्थ पॉइंट है, उसमें कन्वीनियंस सही है। इनिशिएटिव गलत है। कंसेशनल गलत है। एग्जीक्यूटिव जो है वो भी गलत है। सिक्स्थ है जो, उसमें मैलिगेंट सही है। इम्प्रीनेंट गलत है। इंडिपेंडेंट सही है। निग्लिएंट जो है वो भी गलत है। 7 पॉइंट है, उसमें डेलिमगोस भी सही है। डिलीवरेंस गलत है। डेलिक्वेसी गलत है। डिलेबरेट है वो सही है। नेक्स्ट है हमारा 8th पॉइंट, प्रोसेस्टेंस, ये भी सही है। थ्रेसियर्स, ये भी सही है। कॉन्स्पीरियस, ये गलत है। और रेनेसांस है जो, ये भी गलत है। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास इंसर्ट ANT और ENT इनटू द फॉलोइंग वर्ड। हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके पीछे हमने ANT और ENT सफिक्सेस हैं जो वो ऐड करने हैं। सेंटेंस है एक्सीलेंट, एक्सीलेंट है जो उसके साथ ENT लगता है। रेसिस्टेंट, ANT।
ब्रिलियंट ANT, बेनिफिसेंट ENT आएगा, फ्रेगरेंट ANT आएगा, अर्जेंसेंट ENT आएगा। इस तरह से हमने ANT और ENT जो थे सफिक्सेस इसके साथ, जो इसके साथ वर्ड थे वो हमने लगाने थे। नेक्स्ट है जी, इसी तरह से हमारे पास कुछ वर्ड हैं जिनके पीछे लगाना है ANCE और ENCE, जैसे कि हमने ऊपर लगाए थे। विजिलेंस ANENS, क्यूटेंस ANENS, correspondence ENCE, अटेंडेंस ENCE, persistence ENCE आएगा। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ENC, डिफरेंस ENCE, मैग्निफिसेंस ENCE, अकरेंस ENCE, इमिनेंस ENCE। इस तरह से हमारे जो वर्ड्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट है जी ऐड ITION एंड SION टू कंप्लीट द वर्ड्स को कंप्लीट करना, जैसे सुजेशन TION, सुजेशन, डायरेक्शन, ठीक है, रेसोल्यूशन TION, डिवीज़न SION, डिवीज़न, अटेंशन TION, परमिशन, एसोसिएशन TION, एक्सपोर्शन, प्रोफेशन, एप्लीकेशन TION। ठीक है जी। फाइंड द नेक्स्ट है हमारे पास 6th एक्सरसाइज, फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। जो वर्ड गलत हैं उनको फाइंड आउट करना है आपने, इसमें से जिस पे आपको लगता है कि स्पेलिंग जो है गलत बताए गए हैं। उसमें हमने टिक मार्क करनी है कि कौन सा स्पेलिंग है जो वो सही है। जैसे कि फर्स्ट में ये स्पेलिंग सही है, सेकंड में इंसिडेंट ये सही है, एक्सपीरियंस थर्ड में एक्सपीरियंस के स्पेलिंग ये होते हैं, फोर्थ में इन्होंने हमें कोई भी डिफरेंस नहीं बताया है, तो आप किसी पे भी टिक मार्क कर सकते हो क्योंकि तीनों सही हैं। टेम्परेचर के स्पेलिंग क्या होंगे, TEMPERATUER, टेम्परेचर की स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट हमारी 8th एक्सरसाइज है जिसमें हमने IE और EI और IE है जो नीचे वाले वर्ड्स में फिल करना है इसके साथ। तो फर्स्ट है हाइजीन, इसमें आएगा IE, और फिगन EI फिगन, रिसीट EI रिसीट, प्रीस्ट IE प्रीस्ट, ग्रीव IE ग्रीव, बिलीव IE बिलीव, थीफ ईफ, कंसीड येल्ड, डिसीव। बस एक्सरसाइज है उसमें है एबल एंड IBLE एबल, इसमें हमने के साथ सफिक्सेस ऐड करने हैं, जैसे कि ईट के साथ ABL एबल लगेगा, चेंज के साथ ABLE एबल लगेगा, प्रॉफिट के साथ ABLE एबल लगेगा, रेड्यूस एबल IBLE लगेगा, फोर्स के साथ ALBE लगेगा, सक्सेस एबल IBLE, एग्रीएबल ABLE, रिसीट IBLE, वैल्यूएबल ABLE, लवेबल ABLE। तो ये थे हमारे जो स्पेलिंग्स थे जो एक्सरसाइज के साथ हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। इसको 2-3 बार रिपीट कर लीजिए और आपको इनका डिफरेंसेस और इनकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो पता लग जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पंक्चुएशंस करेंगे और तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।